हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो सवाल मिला है वो चक्रवृद्धि ब्याज का, और दोनों ही सवाल सिंपल हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ऐसे सवाल में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। पर चलिए हम जल्दी से सवाल को डिस्कस कर देते हैं कि ये दोनों सवाल क्या है। दोनों सवाल को ध्यानपूर्वक बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिएगा, तब जाकर के आपको इस तरह के सारे सवाल आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, सवाल कह रहा है कि मूलधन 8,000 रुपया पर 15% ब्याज दर पर 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, पर लोग क्या करते हैं कि जब भी इस तरह का सवाल आपको मिलता है जहाँ पे जो समय होता है टाइम, वो समय अगर इस तरह का मिल जाए कि 2 वर्ष और 4 महीना, और इसका आपसे पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसको हम लोग CI लिखते हैं शॉर्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये पूछ रहा है आपसे, और जो मूलधन दिया हुआ है वो आपका है, मूलधन 8,000 रुपया दिया हुआ है ना, और इसमें दिया है रेट आपका 15%। ठीक है, ये आपका छोटा सा सवाल है और CI पूछा है। तो देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आपको बनाना पड़े तो आप क्या करिए कि जो ये आपका समय दिया है ना, 2 वर्ष और 4 महीना, इसको आप अप्रोक्सीमेट 3 महीना मान कर 3 साल मान करके कैलकुलेट करिए। ठीक है, 3 साल मान के कैलकुलेट करिए, और जो लास्ट का साल होगा, ठीक है, लास्ट का साल जो होगा जहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, वहाँ से हम 4 महीने का वैल्यू ले आएंगे। ठीक है, चलिए हम दिखाते हैं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली बात, जो ये आपका 15% दिया हुआ है, अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें तो 15% को 15/100 लिख सकते हैं, और इसे यदि आप 5 से काटेंगे तो देखिए 5 दिया 15 होता है, और 5 से काटेंगे इसको तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा मूलधन है वो इसी तरीके से 20 के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम मूलधन को ऐसा कह देते हैं कि ये 20 का पावर, चूंकि हमने समय 3 कहा इसलिए इसके पावर में समय डाल देंगे। ठीक है, तो मूलधन 20 का पावर 3 हो जाएगा, और ये चूंकि 8,000 है भी तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, 20 का पावर 3 भी 8,000 ही होता है। ठीक है, वैसे हम इसको माने थे, पर 8,000 दिया हुआ भी है तो ये डायरेक्ट उससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो इससे आपका एक्यूरेट एकदम वैल्यू आ जाएगा। 3 साल के लिए हम कैलकुलेट पहले कर रहे हैं, तो 3 साल आप इस तरीके से बना लीजिए। ये आपका पहला साल है, ये दूसरा साल है, और ये तीसरा साल है। ठीक है, और एक साल में चूंकि 12 महीना होता है ना, तो 2 साल का तो आसानी से निकाल लेंगे, और तीसरा साल में जो आपका 12 महीना का वैल्यू मिलेगा वहाँ से 4 महीने का वैल्यू निकाल के जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 15% निकालेंगे, यानी 3/20 निकालेंगे, तो जो आपका इंटरेस्ट होगा पहले साल का वो 3/20 होगा। ठीक है, 3/20 होगा। तो हम 20 का पावर 3 को अगर 3/20 करेंगे तो आपका बचेगा 20 का पावर 2, और वो 3 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा 4 तिया 1200 रुपया। हम कहना क्या चाह रहे हैं वो थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं कि 20 का पावर 3 और का 3/20 निकालेंगे तो ये वाला कट जाएगा, 3 यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा, तो 20 का पावर 2 400 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 हो जाएगा। तो पहले साल का जो ब्याज मिलेगा वो 1200 मिलेगा, दूसरे साल का ब्याज जो होगा वो भी 1200 होगा, चूंकि 20 का पावर 3 का 3/20 लगाएंगे, और फिर इस 1200 का भी 3/20 लगेगा। ठीक है, 1200 का भी 3/20 लगेगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, इस 1200 का 3/20 लगेगा। ठीक है, तो इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो ये देखिए 6 बार में कट जाएगा, और 0 60 बार में, तो 6 तिया 18 हो जाएगा। तो इसका जो इंटरेस्ट होगा वो 180 हो जाएगा। और जब तीसरे साल पे हम जाएंगे तो तीसरे साल में जो आपका पहले तो 1200 का ब्याज लगेगा, फिर इस 1200 का 180 रुपया लगेगा, फिर इस 1200 का 180 लगेगा, और अगेन 180 का फिर से हम 3/20 निकालेंगे, 180 का 3/20 निकालेंगे, तो ये देखिए 9 बार में कट जाएगा, और 9 तिया 27 आ जाएगा, तो ये 27 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है ना कि ये तो आपका 1 साल का ब्याज हो गया 1200, यानी पहले साल का ब्याज जो है ये आपका 1200 हो गया, तो इसको तो लेना है, पहले साल का ब्याज 1200 है। दूसरे साल का ब्याज ये हो गया, तो दूसरे साल का ब्याज कितना है, तो 1200 और 180। ठीक है, आप चाहे तो इसको जोड़ लीजिए यहीं पे, 0 8 3 और 1, यानी 1380 रुपया जो है ये दूसरे साल का ब्याज है। और तीसरे साल का जो ब्याज है वो टोटल कितना है, तो देखिए ये टोटल है, ये 7 हो गया, और ये 8 8 16, और 16 2 18 का 8, बाकी 1 हो गया, 2 1 3 1 4, और 1 5, और ये 1 हो गया, यानी 1587 ये हो गया। ठीक है, पर ये आपका 12 महीने का ब्याज है। ठीक है, ये कितने महीने का ब्याज है,
लास्ट का 12 महीना, जो लास्ट का साल है ना उसमें 12 महीना का ब्याज है, पर आपको चाहिए तो 4 महीना का ना लास्ट में, तो हम इसको 4 महीना कैसे बनाएंगे, तो इसको हम 3 से भागा दे देंगे तो ये 4 महीना हो जाएगा। तो ये वैल्यू को भी हम 3 से भागा दे देंगे तो ये आपका 4 महीना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 3 से भागा दे देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो हम इसको जब 3 से भागा देंगे तो 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 और 9 तिया 27, तो ये 529 आ जाएगा। अब इसमें अब टोटल जोड़ लीजिए कि 2 साल और 3 महीने का ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो 2 साल का, पहला साल का ब्याज 1200 हो गया, दूसरे साल का ब्याज 1380 रुपया हो गया, और लास्ट का 4 महीने का ब्याज 529 रुपया हो गया। अगर इन सबको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये वैल्यू हो गया आपका 9, और ये 8 और 2 10 का 0 बाकी 1, और इधर से ये हो गया 5 3 8 और 2 10 और 1 11 का 1 बाकी 1, और इधर से ये 3 हो गया, यानी 3109 रुपया। ये आपका जो है 2 साल और 3 महीने का ब्याज हो गया। समझना यहाँ पे क्या था कि ये आपका पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है, ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, और ये लास्ट का 4 महीने का ब्याज। तो यही आपका ध्यान देना था कि आपका जो लास्ट का जो ये ब्याज मिल रहा है ना, ये वाला ब्याज, ये आपका टोटल लास्ट साल का है, यानी 3 साल का है टोटल, मैं तीसरा साल का यानी 12 महीने का है। तो वहाँ से 3 महीने, आपको 4 महीने का ही चाहिए तो हम 3 से भागा दे करके उसको 4 महीने का निकाल दिए, जो 529 आया। और इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आप समझ पाए होंगे, और इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपको उतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। चूँकि मुझे समझाना था इसलिए हमने थोड़ा सा धीरे धीरे कैलकुलेशन को किया है, ताकि आप समझ जाइए और इस तरह के सवालों को सॉल्व कर पाइए। चलिए एक और सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज का, उसे भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए ये सवाल कर रहा है कि एक व्यक्ति 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 12,500 उधार लेता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 2,000 वार्षिक किस्त के रूप में चुकाता है। 3 वर्ष के किस्त के बाद अब कितना उधार बचा हुआ है। ठीक है, देखिए एक सिंपल सा सवाल क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति है जो 12,500 रुपया उधार लेता है, 12,500। ठीक है, और इसको जो है ये चुकाता है तो 3 किस्त देता है। एक साल जब हो जाता है तो यहाँ पे ये 2,000 दे देता है, फिर एक और किस्त हो जाता है, 1 साल के बाद 2,000 और पे कर देता है, फिर एक और किस्त में 2,000 पे कर देता है। तो 3 वर्ष हो गया तो 3 किस्त दे दिया। ठीक है, पर अभी भी उसका कितना पैसा बाकी है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला बात, जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपको पहला साल जब 1 साल पूर जाएगा तब वो कितना पैसा देना पड़ेगा, तो हम ये कहेंगे कि 1 साल का मिश्रधन जो होगा वो देना पड़ेगा। चूँकि आपने 12,500 रुपया का कर्जा लिया है, तो 1 साल जब ये बीत जाएगा, 1 साल, तो जो 1 साल का आपका टोटल मिश्रधन होगा वो लौटाना पड़ता। तो हम ये कह रहे हैं कि हम पहले साल का जो मिश्रधन होगा, यानी A1 हम बोल देते हैं, वो कितना होगा, तो 12,500 इंटू 1 प्लस R/100 होता है। तो R का जो वैल्यू है वो सवाल में दिया हुआ 20%, तो हम यहाँ पे 20 लिख देते हैं, 20/100, और टाइम 1 साल। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 12,500 मल्टीप्लाई, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 120/100। ठीक है, 120/100, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2 0 कैंसिल आउट हो गया, और 125 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 से तो ये वैल्यू आ जाता है 15,000। ठीक है, 15,000 ये वैल्यू आया। तो इसको 15,000 रुपया देना होता 1 साल के बाद ना, इसे 15,000 रुपया लौटाना था, लेकिन ये 15,000 दिया नहीं, ये दिया है आपका 2,000 रुपया। तो यहाँ से अगर हम 2,000 को माइनस कर लें, 2,000, तो बचेगा 13,000 रुपया, यानी 13,000 रुपया 1 साल के बाद देना होता है ना। तो अब जो अगला साल होगा वो 20% का इंटरेस्ट इसी 13,000 पे लगेगा। तो हम ये कह लें कि A2 का वैल्यू क्या होगा, तो यदि हम A2 का वैल्यू निकालना चाहें तो अब हमारा जो इंटरेस्ट है ये 13,000 पे लगेगा। तो 13,000 का कितना लगेगा, तो कहेंगे 20% बढ़ जाएगा। तो हम इसको अब डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये 120/100 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से हम 2 0 को कैंसिल कर लें तो ये बच गया आपका 130 और मल्टीप्लाई 120, तो ये वैल्यू आ रहा है 15,600। 15,600।
ठीक है, यानी 1 साल और बीत जाता, जो कि उसके पास 13,000 का कर्जा हो गया था, तो अब अगर 1 साल बीतता तो 15,600 रुपया होता। लेकिन अभी भी वो 2,000 रुपया ही वापस किया है, तो हम इसमें अगेन 2,000 को माइनस अगर कर लें तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 13,600 रुपया। ठीक है, अब उसके पास 2 साल के बाद 13,600 का कर्जा है, तो अगले साल पुनः यानी तीसरे साल के अंत में अब ये 13,600 रुपया कितना हो जाएगा, तो 20% इसमें भी बढ़ जाएगा, तो इसको भी हम 120/100 कर देते हैं। तो हम यहाँ से अगेन जब इसको हम 2 जीरो को कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 136 मल्टीप्लाई 120, जब इसको हम करेंगे तो ये वैल्यू आता है 16,320। और यहाँ पे अगेन 2,000 रुपया पे करेगा लास्ट में, तो इसको देना पड़ेगा 14,320 रुपया। तो 3 साल के बाद ना जो कर्ज रह जाएगा वो आपका 14,320 रुपया अभी भी इसको देना रहेगा। ठीक है, ये सवाल जब आप बनाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं, पर ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। इतना रुपया ही बचेगा, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा, देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इनमें से कोई नहीं, यही इसका सही जवाब है। ठीक है, एक बार हम सवाल को फिर से आपको समझा देते हैं कि क्या क्या हुआ है। पहले वो आदमी 12,500 रुपया जो है कर्ज लिया और हर एक साल वो 2,000 रुपया पे करते चला गया। ठीक है, हर साल 2,000 रुपया किस्त के रूप में वो दिया था। ठीक है, पहला साल भी 2,000 दिया, दूसरे साल के अंत में भी 2,000 दिया, और तीसरे साल के अंत में भी ये 2,000 रुपया दिया है। लेकिन ये है ना कि पहले साल में जब ये पैसा जो लिया था मूलधन के रूप में, तो एक साल में तो ये पैसा 12,500 से बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, तो 20% बढ़ जाएगा। तो 12,500 का 120% निकाल देते हैं, तो बढ़ा हुआ वैल्यू कितना हो गया, 15,000। और इस 15,000 में उसने 2,000 दिया है, तो बच गया अभी भी 13,000। तो 13,000 आपका कर्ज रह गया। तो फिर दूसरे साल में 13,000 पे 120% निकाल लेंगे, चूंकि 20% वहाँ भी बढ़ जाएगा, तो ये आता है 15,600। लेकिन 2,000 फिर पे किया तो ये बच गया 13,600। और तीसरा साल में जो आपका कर्ज होगा 13,600 पे फिर 120% यहाँ पे निकाल देंगे, तो ये वैल्यू हो जाना चाहिए 16,320 रुपया। मतलब इसको 16,320 देना था, लेकिन दिया इसने कितना, 2,000, तो बच कितना गया, 14,320 रुपया, जो कि आपके कोई भी ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही जवाब होगा नन ऑफ दिस। तो ये CI के 2 इंपॉर्टेंट सवाल थे, और छोटा सवाल है पर ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, और ये भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो ऐसे सवालों पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, और अच्छे से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्कोर ठीक ठाक होगा। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपके प्रैक्टिस में दरमियान नहीं बनता है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जो इसका सही सॉल्यूशन होगा आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। चलो, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों का सवाल मेरे पास पहुंच सके। आपका जो छोटा सा सपोर्ट होता है, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, इसी से हम लोगों को थोड़ा एनर्जी मिलता है और हम वीडियो बना पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।